हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे 14 से 14.5 लाख के आसपास जितने भी एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी दोस्तों बहुत अच्छी खबर जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रही है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि एनआईएएस डीएलएड के हमारे सारे कैंडिडेट के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि जल्द से जल्द जो है वो भारत सरकार उनको मान्यता देने वाली है, क्योंकि दोस्तों अब सरकार की ये बाध्यता हो गई है कि वो जल्द से जल्द एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट को मान्यता दे। और किस बेस पे मैं ये बात कर रहा हूँ दोस्तों, आपको पता चलेगा। ये वीडियो दोस्तों आप फुल देखिए, यानी कि अंत तक पूरा वीडियो वॉच कीजिए। आपको पता चलेगा कि जल्द से जल्द यानी कि जितना जल्दी हो सके जो है भारत सरकार यानी कि भारत की जो सरकार है वो एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट को जो है दोस्तों मान्यता देगी, क्योंकि अब सरकार जो है दोस्तों चारों तरफ से घिर चुकी है। और निश्चित रूप से ये यकीन मानिए कि आप लोगों को जल्द से जल्द जो है वो मान्यता मिलने वाली है दोस्तों। तो इस हर एक पॉइंट पर मैं बात करूंगा कि किस बेस पे ये मैं एक बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट की मान्यता को लेकर के जब भी कोई बड़ा अपडेट आए तो सीधा जो है दोस्तों आप तक पहुँच पाए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कांग्रेस के जो सांसद है गौरव गोगोई सर, उन्होंने 2 दिन पहले ओरली जो है संसद में इस बात को उठाया था, इस मुद्दे को उठाया था। और सीधे तौर पर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के सामने ये कहा था कि क्यों जो है एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। आप सभी को पता है कि इतने दिन से यानी कि नवंबर 2023 से लेकर के आज तक किसी भी रूलिंग पार्टी या फिर विपक्ष की पार्टी ने जो है कहीं पे भी इस मुद्दे को नहीं उठाया था। लेकिन अब जब गौरव गोगोई सर ने इस मुद्दे को उठाया है और साथ ही दोस्तों आपको पता है कि राजद के जो सांसद थे मनोज झा सर, उन्होंने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। और उसके बाद दोस्तों अब जो है लोकसभा में यानी कि सदन में जो है लिखित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है कि अब सदन में जो है दोस्तों लिखित क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत सारी चिट्ठियां जो है दोस्तों सदन में पहुंची है। और इसका जवाब जो है दोस्तों शिक्षा मंत्री यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर को जो है दोस्तों देना है। यानी एक बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है कि अब बहुत सारी चिट्ठियां ओरली जो है गौरव गोगोई सर ने पूछा था सवाल और मान्यता के लिए क्वेश्चन उठाया था। और अब जो है दोस्तों बहुत सारी चिट्ठियां जो है वो सदन में पहुंची हैं, जिसका जवाब जो है दोस्तों एजुकेशन मिनिस्टर को, भारत के जो एजुकेशन मिनिस्टर उनको देना होगा। तो दोस्तों अब चारों तरफ से जो है वो भारत के शिक्षा मंत्री के ऊपर जो दोस्तों प्रेशर बिल्ड हो रहा है और भारत की सरकार जो है वो चारों तरफ से घिर रही है। यानी कि सदन में भी आज तक सदन में किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया था, लेकिन गौरव गोगोई सर ने सदन में इस मुद्दे को उठाया और तब जाकर के एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थी जो है वो दोस्तों एक सुकून का सांस जो है ले रहे हैं कि अब सरकार जो है गिर गई है। और जब सरकार चारों तरफ से गिर गई है तो सरकार के बाद दोस्तों अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। निश्चित तौर पे सरकार को जो है जो एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को जो है मान्य करना ही होगा। इसके लिए उनको गैजेट नोटिफिकेशन दोस्तों निकालना ही पड़ेगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि क्या क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, यानी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, चिट्ठी लेकर के जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें क्या है दोस्तों। तो सीधे तौर पे कहा गया है कि जिस क्वेश्चन पूछा गया उसमें पहला क्वेश्चन ये है, आप सभी देखेंगे तो पता चलेगा कि सरकार से पूछा गया है कि एनआईएएस डीएलएड का जो कोर्स आपने एनआईएएस के अभ्यर्थियों से करवाया है 14 से 14.5 लाख जिनकी संख्या है, यानी जिनसे आपने ये ओपन स्कूल से जो डिग्री आपने दिलवाया है सरकार के चेहरे पे, इसको आप जो है मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इसको आप वैध मानते हैं या कि नहीं मानते हैं। तो दोस्तों अगर आप हाँ कहते हैं यानी सरकार हाँ कहती है तो भी फंसती है, ना कहती है तो भी फंसती है। दोस्तों अगर ना कहती है तो सरकार फंसती है क्योंकि सरकार ने ही इसे कराया है। और अगर हाँ कहती है तो फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में आप जवाब दीजिए, जो रिव्यू पिटिशन दिया है वहाँ पे कहिए कि नहीं एनआईएएस के जो कैंडिडेट है उनको हम ही ने जो है वो विज्ञप्ति निकाल करके इनको ओपन स्कूल से जो है एनआईएएस का कोर्स कराया, उसको 2 वर्ष के डिग्री डिप्लोमा के इक्विवेलेंट माना है। तो दोस्तों सरकार जो है वो हर तरफ से चौतरफा सरकार जो है वो घिरती नजर आ रही है, फंसती नजर आ रही है दोस्तों। तो अब सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास केवल और केवल दोस्तों एक ही विकल्प बचा है कि आप जल्द से जल्द एनआईएएस डीएलएड के जो कैंडिडेट है उनको मान्यता दे और देश भर में उनको शिक्षक भर्ती में मौका मिले दोस्तों। तो अब आप सभी को मैं बता दूं कि निश्चित रूप से एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट के लिए एक बड़ी खबर है कि अब सरकार चारों तरफ से घिर गई है। और जब सरकार चारों तरफ से घिर गई है तो निश्चित रूप से उसके पास केवल एक विकल्प है कि एनआईएएस डीएलएड को जो है मान्यता दे। तो दोस्तों जल्द से जल्द यानी कि अब जो है जितना जल्द हो सके सरकार जो है वो एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को जो है मान्यता देगी दोस्तों। तो आप सभी लिए ये बड़ी खबर है और इसके बाद जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।